हमें कुछ बताओगे? ये ब्रिटिश के द्वारा खंडित कर दिया गया था। हाँ, कहाँ से आओ आप लोग? हम लोग संजय स्कूल से हैं टूर पे। ठीक है, ठीक है, बैठो। क्या है ये जो सामने दिख रहा है क्या है? बहुत रुको ना भाई, जल्दी बैठो। हाँ बताइए, इसके विषय में क्या जानते हो? सर ने बताया कि ये बौद्ध स्तूप है जो कि बना था 10,026 AD में, मतलब इसके डेटेड इंस्क्रिप्शन के हिसाब से वहाँ लिखा है। अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी आप बता रहे थे कि इसको किसने तोड़ा? हाँ, सर ने बताया कि वो वाले जो ब्रिटिश ने इसे खंडित कर दिया था जब वो यहाँ पे आए थे। ब्रिटिश लोग माने अंग्रेज लोग? सर ने बताया बात। आपके सर ने? कौन से सर ने बताया? हम जानना चाहते हैं उनसे। क्या हुआ बताइए, हम बताएंगे। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज तो सर्वाधिक जो चर्चित खोज है वो कनिंघम की है, जहाँ तक मैं मानता हूँ इतिहास की दृष्टि से। बाकी इसके पूर्व तो बहुत सारे लोगों ने खोज की है। हाँ। और लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार कनिंघम ने सबसे महत्वपूर्ण। तो अभी तो बच्चे लोग बता रहे थे कि इसको अंग्रेजों ने खंडित किया, तोड़ा है। नहीं, गलत बच्चों को नहीं जानकारी है। तो उनके सर ने बताया ना? नहीं, ये ऐसा है, 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी के बीच में कई बार इसको खंडित किया गया। वो मध्यकाल का दौर था। किसके द्वारा खंडित किया गया पता आपको? देखिए, है क्या कि ये तो औरंगजेब का ईरा, अलाउद्दीन खिलजी का ईरा, ये सारे खंडित करने के इतिहास तो मिलते हैं। लेकिन अब चूंकि एग्जैक्ट इतिहास का अध्ययन करना हो तो वो तो मतलब अलग विषय है। लेकिन हुआ है मध्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। हमेशा इतिहास में भी पढ़ाया जाता है कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को औरंगजेब ने तोड़ा, जलाया। गलत बताया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने वो उसको जलाया। लेकिन अभी जो सबूत मिल रहे हैं उसको नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का जो इतिहास मिल रहा है उसको ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण लोगों ने जलाया। बात सही है? गलत नहीं, इसका तो सबूत मिल गया ना। गलत सबूत है। उस समय का 6वीं शताब्दी का लिखित सबूत है। नहीं, वो गलत है। वो गलत सबूत है। ब्राह्मणों ने नहीं जलाया। हाँ। इसको बख्तियार खिलजी ने 11वीं शताब्दी में। तो उस समय तो बख्तियार खिलजी था ही नहीं। 11वीं शताब्दी में तो था ही नहीं। कैसे नहीं था? आप बख्तियार खिलजी को खिलजी वंश से जोड़ के देख रहे हैं क्या? तो गलत देख रहे हैं। उससे तो जोड़ ना, गलत देख रहे हैं। बख्तियार खिलजी का रिज्यूम जो है वो अलग है और अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह खिलजी का दौर, जलालुद्दीन खिलजी का अलग दौर है। मतलब वो दोनों अलग। खिलजी अरे कम से कम 300 साल का दौर बीत जाता है भाई इतिहास में। हाँ। ऐसे उसको आप इसका मतलब गलत प्रचार किया जा रहा है कि उन लोगों जलाया जो है। बिल्कुल गलत। खिलजी वंश से जलाया उसको। नहीं, खिलजी वंश क्या, बख्तियार खिलजी 11वीं सेंचुरी की बात करिए और वो 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उन लोगों जलाया वो 15th सेंचुरी की बात है। 300 - 350 साल बाद वो अलाउद्दीन खिलजी का दौर आता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा ध्वंस हुई इमारतें। भारत की तमाम सारी मंदिरें, खासतौर से उसकी जब डेक्कन पॉलिसी है, ये तो उत्तर भारत की बात आप कर रहे हैं, जब डेक्कन पॉलिसी में हो जाता है यानी दक्षिण भारत में, तो बहुत बड़ा कत्लेआम और बहुत बड़े नरसंहार भी होते हैं और बहुत सारे मंदिर और वो सब तोड़े जाते हैं। और उसी के कार्यकाल में सबसे बड़ा जजिया कर लगाया जाता है। हिंदू होने का जजिया टैक्स। अगर आप हिंदू हैं तो सरकार आपका संरक्षण दे रही है, इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो जजिया नाम का कर, वो अलाउद्दीन खिलजी की थी। वो सबसे बड़ा टैक्सेशन उसी कार्यकाल में आया था। खासतौर से हिंदू विरोधी अगर सरकार सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी तो वो अलाउद्दीन खिलजी वंश में। इसके पहले भी है। नहीं, तो उसके पहले तो कोई हिंदू का कोई अस्तित्व भी नहीं था। ऐसे कैसे मान लेते हैं हिंदू का? हिंदू मतलब क्या होता है? देखिए 1931 से उसे आप सनातन से जोड़िए ना। नहीं, अभी आप उतना नहीं पढ़े हो।
1931 की जनगणना जब हो रही थी तो लोगों ने अपने आप को हिंदू नहीं लिखाया, ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण लिखाया और अन्य लोगों ने अन्य में आए। तो समय तो हिंदू धर्म नहीं था। अगर धर्म होता, नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में इसे आप सनातन संस्कृति से जोड़ के देखिए। सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन संस्कृति है और उस संस्कृति का संवाहक हिंदू धर्म है। नहीं इससे आप जोड़ के देखेंगे तब आप पाएंगे कि जब दुनिया की संस्कृतियां अस्त व्यस्त पेड़ों पर और छाल ओढ़ करके रहा करती थी, तब सनातन संस्कृति यहाँ पर चरक संहिता लिख रही थी, जो वर्ल्ड का माना जाना मेडिकल साइंस का ग्रंथ है। उस समय सनातन संस्कृति द्वारा चरक आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक द्वारा उस समय चरक संहिता लिखी जा रही थी। आप उसको कहाँ ले जाएंगे? तब ये दुनिया के तमाम सारे देश वो पेड़ों की छालों में उनका जन्म ही नहीं हुआ था। जन्म भी हुआ था तो पेड़ों पर जंगलों में रहा करते थे। आप उससे जोड़ के तो हाँ, सनातन संस्कृति तब से है और सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा संवाहक जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। इसे आप जोड़ माने आप मानते हैं कि उस समय हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था और सनातन का जो असली संवाहक है वो हिंदू है। तो हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है ना। ये अलग विषय है कि समाज जब बड़ा होता है तो वो अलग अलग कैटेगराइज अलग अलग दायित्व में बट जाता है, जिम्मेदारियों में बट जाता है। देखिए जैसे अब क्या हुआ कि वो जातियों में नहीं बढ़ा है, वर्णों में बटा है। सनातन संस्कृति में खासतौर से हिंदू धर्म को 4 वर्णों में बांटा गया, इसलिए कि वो चारों वर्ण अपने अपने ढंग से अपने कर्मों से समाज की सेवाएं भी करते रहें और समाज के लिए समाज की उपादेयता भी सिद्ध होती रहे। ये तो ठीक है, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। इसे 5 वर्ण तो था ही नहीं। आगे अब आप बंद कर दीजिए। ठीक है, नाम बताइए अपना। मैं डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी हूँ। आई हैव डन डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री। से आई हैव टॉट near about 15 years in degree colleges and now I am posted in Motilal Nehru Postgraduate College, Kaundiara, प्रयागराज। कौंडियारा से जी। चलिए।